हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बूस्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। मतलब कि आपके कंप्यूटर है या तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब नया कंप्यूटर परचेस करते हैं तो जब नया नया होता है तो पावरफुल स्पीड होती है, इंक्रीज परफॉर्मेंस होता है। बट जैसे जैसे हम यूज करते हैं आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो गया। तो कंप्यूटर वही होता है, हार्ड ड्राइव जो होती है वो भी वही होती है, मेमोरी भी वही होती है। मीन्स पूरा सभी हार्डवेयर जो 6 महीने 3 महीने पहले फास्ट चल रहा था, 3 महीने 6 महीने या 2 महीने के बाद स्लो क्यों हो जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसको बूस्ट अप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे कि आपको मेजर 5 स्टेप्स, देयर आर सो मेनी स्टेप्स आर देयर, बट हम आज जो 5 स्टेप्स है कि जिससे आप आपकी कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, वो 5 स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे का पहला स्टेप्स हम देख रहे हैं कि अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। एक तो हम सॉफ्टवेयर जितने भी अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं कंप्यूटर्स में, या तो कहीं से भी हम पेन ड्राइव में ला के यूज करना होता है, नहीं करना होता है, फिर भी हम इंस्टॉल कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि हमने कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो कॉजेज ऑफ स्लो डाउन द कंप्यूटर। दूसरा होगा लिमिट द प्रोग्राम एट स्टार्टअप। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन से प्रोग्राम हमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने हैं, नहीं करने हैं, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसा आपने देखा होगा कि टीम व्यूअर या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि अगर हमें यूज करना है टीम व्यूअर कब, तो कि यूज जब हम कनेक्ट करते हैं किसी के साथ तब हमें यूज करना है। बट अगर आपने वो प्रोग्राम स्टार्टअप में रख दिया है तो आप यूज करते नहीं करते, बट जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यूज नहीं करना होता है, फिर भी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स किस तरह से हम स्टार्टअप में उसकी अवेलेबिलिटी लिमिट्स, किसको स्टार्टअप में प्रोग्राम में रन कराना है, वो हम सेट करके भी इंक्रीज परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तीसरा आएगा चेक फॉर स्पाईवेयर एंड वायरसेस। इट इज अ मेजर कॉज ऑफ स्लो डाउन कंप्यूटर। क्योंकि कई बार कुछ पेन ड्राइव है हम बाहर से लाते हैं, उसमें डेटा, वो पेन ड्राइव इन्फेक्टेड होती है, या तो हमारी कोई दूसरा कंप्यूटर, या तो हमने लैपटॉप किसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो इन्फेक्टेड है, या तो हम इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां से भी कोई हमने साइट्स ओपन की तो वहां से भी देर आर चांसेस के वायरसेस या स्पाईवेयर आने के चांसेस है। तो वो कैसे चेक करेंगे या तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आएगा यूज डिस्क क्लीन अप एंड डिफ्रेगमेंटेशन के मेजर स्टेप से। कई बार हमारी डिस्क होती है उसमें जंग डेटा होता है, और डिस्क के अंदर कुछ डेटा ऐसा होता है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर रिमूव कर दिए फिर भी वो डेटा आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, तो हमें नहीं पता होता है कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर के डेटा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक टूल होता है डिस्क क्लीनअप का, और दूसरा डिफ्रेगमेंटेशन का, उसको यूज करके भी हम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में होगा वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो कई बार होता क्या है कि हमारा इंटरनेट भी फास्ट होता है, कंप्यूटर भी फास्ट होता है, पर जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं देन इट टेक्स टाइम हियर, तो स्लो डाउन हो जाता है कंप्यूटर। तो दैट इज अ कोज ऑफ द योर ब्राउजर। हमारा जो वेब ब्राउजर होता है उसके अंदर कुछ सेटिंग्स करने होते हैं कि ड्यू टू दैट आपका इंटरनेट का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके। तो 5 जो मेजर पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले हम कॉमन जो बात करेंगे कि इट्स इनवाइटेबल दैट ऑल कंप्यूटर विल एक्सपीरियंस स्लोअर स्पीड एट सम पॉइंट। जैसे हमने देखा कि आप जब भी नया कंप्यूटर लेते हो, बट जैसे ही 2 महीने 4 महीने जाते हैं तो स्लो डाउन हो जाता है। उसका मेजर रीजन है कि सॉफ्टवेयर बिकम्स मोर डिमांडिंग, द वे इन विच योर पीसी रिएक्ट टू दिस चेंजेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर उसके अंदर जितने भी डालते हैं, अनवांटेड सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है।
and the operating system you have and whether you have to choose to upgrade Windows 10 can also make a big difference. अगर आप का कंप्यूटर का स्लो डाउन का एक रीजन और भी होता है कि मान लो कि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपग्रेडेशन आए, लेटेस्ट पैचेस आए, तो अगर हम वो इंस्टॉल नहीं करते तो दैट आल्सो मेक अ स्लो डाउन ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लाइसेंस वर्जन है विंडोज 10 या तो विंडोज 8, तो उसको आप फ्रिक्वेंटली या टाइमली जो उसका मेजर अपडेट आता है वो अपडेट करके आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रखोगे, तो दैट आल्सो बिग डिफरेंस मेक अ बिग डिफरेंस इन अ कंप्यूटर स्पीड हियर। क्योंकि अगर आपके पास अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट अपडेट होगा तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपडेट तभी आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम एराइज होती है या कोई बग्स होता है या तो कोई लूपहोल्स होता है, तो उसको रिमूव करके उसका नया अपग्रेडेशन वो लोग लॉन्च करते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर में भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो बेटर दैट कि अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप उसको फ्रीक्वेंटली या तो टाइमली उसका जो मेजर वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन का आप वो टाइमली अगर करके रखोगे तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस एज इट इज रहेगा एज पर द लाइसेंस वर्जन अगर आपके पास है तो। दूसरा जो मेजर चेंज है कि देयर आर आल्सो सेवरल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू हैव अनइंस्टॉल्ड बट आफ्टर अनइंस्टॉलिंग दैट ऑल फाइल सेटिंग्स मे नॉट बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे हमने पहले ही देखा कि अगर कई बार हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं बट हम कई सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल करना भी भूल जाते हैं। वो कई बार तो ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर आप अनइंस्टॉल भी करते हो बट अनइंस्टॉल है दैट will not remove maybe all the files from your disk। हमने देखा कुछ बार कई सॉफ्टवेयर हमने अनइंस्टॉल कर दिए लेकिन उसका फोल्डर पड़ा होता है हमारे डिस्क में या तो उसके सेटिंग्स पड़े होते हैं कंप्यूटर्स में, तो दैट कैन आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द डिक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। तो वो भी हमें देखना है, वो कैसे देखते हैं वो भी हम एक प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे आज कि हाउ टू रिमूव दिस अनवांटेड या अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, उसके पूरे सेटिंग कैसे रिमूव करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप जो हमने बात की थी कि अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर अगर हमें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो योर कंप्यूटर कम्स प्रीलोडेड विद अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट मैनी पीपल्स वांट बी यूज्ड बट कैन ईट अप द सिस्टम रिसोर्सेज। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम लैपटॉप परचेस करते हैं तो लैपटॉप का वेंडर आपको पूछता है कि आपको कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट है वही बतानी चाहिए कि हमें ये यूज करना है, ऑफिस यूज करना है, डिजाइनिंग के लिए यूज करना है, तो उतने सॉफ्टवेयर डालेगा। बट कई बार कुछ पर्सन ऐसा होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर सब भी डाल दो, हमें यूज करने होंगे तो हम यूज करेंगे वरना रिमूव कर देंगे। तो होता क्या है कि अगर आप बंडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आप जब नया लैपटॉप परचेस किया है तो उसके अंदर आपने इंस्टॉल करवा लिए, तो वही सॉफ्टवेयर के जो सेटिंग्स होते हैं स्टार्टअप होते हैं दैट ऑल्सो मेक अ डिक्रीज योर परफॉर्मेंस। So you can usually identify this when you can see pop-up prompting to you to upgrade programs you never used before। तो इसीलिए या तो आप दो चीजें करोगे कि जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर है इसको या तो रिमूव कर दोगे, या तो कई बार वो अनवांटेड सॉफ्टवेयर से या तो आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर तो उसका अगर अपग्रेड आ रहा है तो अपग्रेड आप अपडेट करोगे या तो इंस्टॉल करोगे, तो दैट ऑल्सो मेक अ स्पीड अ परफॉर्मेंस। अब बात आती है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए दो ऑप्शन है कि रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर्स एंड फ्री ऑफ द डिस्क। तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन में ऑल एप्स मेनू जो यहाँ पे दिया होता है वहीं से भी जाके आप कर सकते हो, या तो अगर आप अनइंस्टॉल करना है किसी सॉफ्टवेयर को तो आप कंट्रोल पैनल में जाके भी एड रिमूव प्रोग्राम में से भी कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है कि आप डायरेक्टली किसी भी सॉफ्टवेयर से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सॉफ्टवेयर उस पर आप राइट क्लिक करते हो स्टार्ट मेनू के जो सॉफ्टवेयर का लिस्ट होता है, तो उसमें जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन वहां पे ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। तो आप वो सबसे पहले चेक कर लोगे सॉफ्टवेयर रन करके कि वो अनवांटेड या तो आपका यूज का सॉफ्टवेयर नहीं है या तो आप कभी भी उसे यूज नहीं करते, तब उसको आप परमानेंटली रिमूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास मेजर सॉफ्टवेयर ऐसे है कि जो आपने कभी यूज नहीं किए या तो आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, तो उसको अगर आपकी जरूरत नहीं है पीसी के अंदर तो आप उसको रिमूव कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन।
दूसरा जो पॉइंट आएगा, लिमिट द प्रोग्राम एट स्टार्टअप। जैसे हमने देखा था कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर्स में लोड हो जाते हैं, मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा कि अभी मेमोरी में कितने प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, या तो कौन सा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, या तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी में स्टार्ट हो या तो ना हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो मेनू दिया हुआ है, आप देख रहे हो टास्क मैनेजर के। along the same line you can also determine which application run when your PC boots up। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका कौन सा कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में स्टार्ट होना चाहिए। तो विंडोज 10 जो है या तो 8 है, तो उसके अंदर अपडेटेड टास्क मैनेजर दिया हुआ है, क्योंकि 7 या XP था तो उसमें पुराना टास्क मैनेजर जो होता था, उसके बजाय यहाँ पे 8 और 10 या तो उसके अपग्रेडेड वर्जन में लेटेस्ट अपग्रेडेड टास्क मैनेजर दिया होता है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे आप अपना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, प्रोसेसेस कंप्यूटर की कितनी हो रही है वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन जैसे हम देख रहे हैं, टास्क मैनेजर जब ओपन करोगे तो उसका जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे स्टार्टअप ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। जैसे आप स्टार्टअप पे क्लिक करोगे तो आपको जितने आपके स्टार्टअप प्रोग्राम से कौन कौन से, और उसमें से आपने कौन से प्रोग्राम को अनेबल किया हुआ है, कौन से प्रोग्राम को डिसेबल किया हुआ है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहला प्रोग्राम है डॉल्बी, जो सिस्टम्स का प्रोग्राम होता है साउंड्स का, तो उसको यहाँ पे स्टार्टअप्स में अनेबल रखा हुआ है। कुछ प्रोग्राम ऐसे है, जैसे मान लो कि आप स्काइप देख रहे हो, तो स्काइप का जो प्रोग्राम है यहाँ पे मैंने उसको डिसेबल रखा हुआ है, मतलब कि वो स्टार्टअप में अनेबल नहीं रखना, क्योंकि स्काइप डिफॉल्ट होता है वो अनेबल होता है, तो आपको यहाँ से जाके उसको डिसेबल करना है। अगर आपको जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो स्काइप रन नहीं करना, क्योंकि स्काइप हम तभी रन करेंगे कि जब हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना होगा स्काइप के साथ में, तब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएगा। बट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द कंप्यूटर हमें उसे यूज नहीं करना मेमोरी में, तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हो। तो देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको पता नहीं होते कि बैकग्राउंड में जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वहां पे वो रन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और दूसरी एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे कि जो पब्लिशर या तो जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको आप अनेबल रखोगे। जैसे यहाँ पे था विंडोज सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट, मैंने उसको अनेबल रखा हुआ है। दूसरा क्विक हिल एंटीवायरस स्टार्टअप में ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, तो उसको मैंने अनेबल रखा हुआ है। तो आप सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर के यूज के मुताबिक, या तो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए, तभी उसे आप अनेबल रखोगे। और अगर आपको जो सॉफ्टवेयर कभी भी यूज नहीं करते इसका नाम यहाँ पे आते, तो आप उसको यहाँ पे जैसे लिनोवो यूटिलिटी, मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी यूटिलिटी बैकग्राउंड में स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि यूटिलिटी ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए, तो हम उसको डिसेबल यहाँ पे कर सकते हैं। सो दैट यू कैन डिसाइड इन स्टार्टअप प्रोग्राम्स के कौन कौन सा प्रोग्राम्स ऑन होना चाहिए या कौन सा प्रोग्राम बिगिनिंग में रन नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टास्क मैनेजर हमने भी आपको बताया, तो उसको रन करने के लिए या तो ओपन करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी हुई, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप की 3 की अगर आप एक साथ दबाओगे विंडोज 10 के अंदर, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं स्टार्टअप मैनेजर, यहाँ पे रैम है, परफॉर्मेंस है, वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और वहां पे आप जाके स्टार्टअप ऑप्शंस में जाके स्टार्टअप प्रोग्राम अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन कि जितने स्टार्टअप प्रोग्राम कम लोड होंगे तो आपका कंप्यूटर भी फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज कि वो सॉफ्टवेयर मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, अनवांटेड स्टार्टअप सॉफ्टवेयर, तो आपकी मेमोरी भी ज्यादा यूज कर सकते हो, ज्यादा आपको मिलेगी फॉर अदर परफॉर्मेंस। तीसरी जो चीज आएगी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ चेक फॉर स्पाईवेयर एंड वायरसेस। क्योंकि मेजर जो इश्यू होता है कंप्यूटर स्लो डाउन का, दैट इज ड्यू टू वायरसेस और मालवेयर। So it's a most impossible not to pick up a virus at some point while browsing the web, but a new Windows Defender software has made it easier even to find a malware that may be causing a major issue in your PC. तो मतलब कि अगर आपको पता नहीं है कि वो malware क्या होता है, वायरसेस हमारे कंप्यूटर्स में इन्फेक्टेड है या नहीं, तो उसके दो बेसिक सॉल्यूशन है। एक तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो विंडोज में ऑलरेडी एक मालवेयर या तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिल्ट इन हमें मिलता है, विंडोज डिफेंडर। एंड विंडोज 8 एंड विंडोज 10 में वो अपग्रेडेड दिया हुआ है, तो आपको वैसे थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स करके आप एडवांस साइट प्रोटेक्शन भी मैनेज कर सकते हो। और या तो अगर आपने थर्ड पार्टी को सॉफ्टवेयर जैसे क्विकिल है या तो उसके अलावा कोई एंटीवायरस आपने यूज किया हुआ है, तो उसको आप कैसे यूज करना है, उसको सेटिंग्स क्या रखने, वो जाके भी आप वायरसेस उसमें फ्रिक्वेंटली या तो डेली आप चेक करा के आपका कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि विंडोज डिफेंडर में किस तरह से रेगुलरली चेक करना है, ऑटोमेटिक चेक करना है, तो भी हम कर सकते हैं। या तो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हुआ तो वहां पे आप अपना कंप्यूटर्स का जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आप वहां पे रेगुलरली बेसिस पे उसको अपडेट भी रखोगे सॉफ्टवेयर को, और उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए उसके सेटिंग से आप चेंज करके भी रखोगे, और वीकली या तो डेली बेसिस पे आप अपना डेटा या तो अपनी हार्ड डिस्क या अपना कंप्यूटर से उसको चेक करोगे। तो दैट कैन ऑल्सो मेक अ easier and increasing the performance of your computer. दूसरी एक चीज है कि कंसिडर इंस्टॉलिंग टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। एक तो मॉनिटरिंग के लिए हमें यूज करना है, मालवेयर क्लीनअप प्रोग्राम्स के लिए यूज करना है, और दूसरा एंटीवायरस के लिए। क्लियर? एंटीवायरस मीन्स वायरस अगर आपको चाहिए रिमूव करने के लिए। तो एक चीज आप वो भी ध्यान में रखोगे, तो कई बार क्या होता है कि कुछ एंटीवायरस होते हैं वही अपना जो कंप्यूटर्स का प्रोग्राम्स होता है वो स्लो डाउन कर देते हैं। So that's settings can also you need to check here. जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एंटीवायरस एक सेट किया हुआ है, तो उसके अंदर कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा स्पेस रखते हैं, या तो उसका अपग्रेडेशन डेली आता है, वीकली आता है, तो उसके लिए भी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। तो वो भी आप चेक करोगे कि जितना अपग्रेडेशन आया होने के बाद वो टेम्परेरी ड्राइव में अगर अपग्रेडेशन पड़ा हुआ है तो उसको आप मैन्युअली जाके रिमूव करोगे। या तो फिर अगर कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं कि जो खुद ही हमारे कंप्यूटर स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि वो एक एक फाइल, जब जब भी हम कोई फाइल एक्सेस करते हो तो पूरी फाइल चेक करते हैं, पूरी हार्ड डिस्क चेक करते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो मेक अ स्लो डाउन। तो अब सबसे पहले चेक करोगे कि विच वन इज द बेस्ट। या तो फिर अगर आपने परचेस करके रखा हो तो उसमें आपको सेटिंग डिसाइड करना है कि हम जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली चेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कई बार हम पेन ड्राइव लगा के हम डेटा कॉपी करते हैं, तो अगर एंटीवायरस है तो डेटा स्लो कॉपी होगा, क्योंकि आप जैसे पेन ड्राइव लगाते तो एंटीवायरस ऑटोमेटिकली आपके पेन ड्राइव सबसे पहले चेक करेगा। तो अगर पेन ड्राइव चेक करने में प्रोसेस लग रही है तो ऑब्वियसली कॉपी आपकी स्लो होगी। तो आपको जब तक पूरी पेन ड्राइव चेक नहीं हो जाए तब तक वेट करना होगा, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट। उसके बाद आप पेन ड्राइव से डेटा कॉपी करोगे तो फास्ट स्पीड में होगा। सो आपको वो सब कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चेकिंग देखने कि किस तरह से आपको रखने हैं। फोर्थ ऑप्शन आएगा डिस्क क्लीनअप एंड डिफ्रेगमेंटेशन। रेगुलरली बेसिस पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर तो हमें स्क्रीन पे से या तो मेनू में जाके हम देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, हमें यूज नहीं करना, तो उसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट कई बार कुछ फाइल्स ऐसी होती है कि जो मेमोरीज में होती है, हार्ड डिस्क में होती है, जो हमें पता नहीं होती, या तो कैशिंग एरिया में होती है, जो यूजफुल नहीं होती हमारे लिए। तो systems will decide that कि which files are important and which files are not used। तो उसके लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर डिस्क क्लीनअप टूल्स दिया होता है कि एवरी कंप्यूटर हैज द नंबर ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन इट्स हार्ड ड्राइव दैट हैवंट बीन यूज्ड इन वाइल और आर अननेसेसरी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिसाइड नहीं करना, कि हमें सर्च नहीं करना कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट है, कौन सी फाइल अननेसेसरी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क क्लीनअप टूल्स में जाओगे। उसके लिए आपको सिंपली किसी भी हार्ड डिस्क C:D है उसके राइट माउस बटन क्लिक करना है उस ड्राइव लेटर पे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जो आप स्क्रीन देख रहे हो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का। तो वहाँ पे डिस्क क्लीनअप में आपको फाइल का लिस्ट भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि रिसाइकल बिन में अगर फाइल है, दूसरी डिलीवरी ऑप्टिमाइज फाइल है, थंबनेल फाइल्स है, टेम्परेरी फाइल है जो हमारी यूजफुल नहीं है,
तो आप वो सभी फाइल सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसको डिस्क क्लीनअप करके आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम्स फाइल। तो कई बार कुछ सिस्टम्स की फाइल होती है कि हमें पता नहीं होता कि यूजफुल है या नहीं, बट यहाँ पे आप वो ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करके अगर उसे रिमूव करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिसाइड कि हमने जो सिस्टम्स की फाइल है अगर यूज कर ली, अपग्रेड कर लिया, जो भी डेटा था वो अनवांटेड डेटा है, यूजफुल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सर्च करके सिस्टम्स की फाइल होगी तो भी वो रिमूव कर देगा। तो आपको यहाँ पे डिस्क क्लीनअप में जाके ऑप्शंस करना है और अनवांटेड फाइल को रिमूव करनी है। और उसका जो मेजर बेनिफिट होगा कि इट्स इनक्रेडिबली इजी टू एक्सेस डिस्क क्लीनअप। तो उसके लिए आपको डिस्क क्लीनअप यूज करना है। जैसे हमने देखा था कि आप या तो डिस्क का बटन होता है C:D:, उसके राइट क्लिक, उस पर क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जाके आप डिस्क क्लीनअप ऑप्शन भी मिल सकता है। बट अगर आप विंडोज 8 या 10 यूज कर रहे हो तो उसमें जैसे कोर्टोना सर्च बॉक्स दिया होता है, क्योंकि इफ यू आर द बिगिनर्स आपको पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे दिए हुए, क्लियर। तो यहाँ पे कोर्टोना ऑप्शन जो यहाँ पे स्टार्ट मेनू बार होता है उसके बाजू में एक सर्च बटन होता है, दैट इज अनेबल विद टूल्स दैट इज बिल्ट इन गिवन इन विंडोज 10 कोर्टोना सर्च। तो कोर्टोना सर्च ऑप्शंस में भी आप जाके या तो आप वहाँ पे विथ हेल्प ऑफ द वॉइस आप वहाँ पे सर्च करा सकते हो टेम्परेरी फाइल, और वो भी आप वहाँ पे डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि डिस्क क्लीनअप के लिए अगर आप ओल्डर यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, XP यूज कर रहे हो या तो 10 भी यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप किसी भी ड्राइव के बटन्स पे राइट क्लिक करोगे, C ड्राइव, D ड्राइव होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क क्लीनअप का। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है डिस्क क्लीनअप के साथ में डिफ्रैगमेंटेशन। तो यू शुड ऑल्सो शेड्यूल डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन और एन अ सेमी रेगुलर बेसिस। वो आप सेट कर सकते हो कि आपको फ्रैगमेंटेशन जो डिस्क है वो डेली बेसिस पे करना है, वीकली बेसिस पे करना है या मंथली बेसिस पे करना है। अब एक चीज मैं बता दूं कि डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में आपको मेनू मिलेगा, टूल्स मेनू, उसमें आपको ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव, ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर ड्राइव एंड दैट हेल्प्स द रन्स मोर इफेक्टिवली। क्लियर? जैसे दैट इज वन ऑफ द अदर ऑप्शंस टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। तो आपको सिर्फ ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में एक मेनू आएगा जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे डिफ्रैगमेंट करते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि डिफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है या तो डिस्क होती है, तो वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो फ्रैगमेंटेड फॉर्मेट में होता है। फ्रैगमेंटेड का मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क सर्कुलर फॉर्मेट में प्लैटर जो होती है, तो वहाँ पे फाइल है वो सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं होती। मान लो कि हमारी एक फाइल है 10 MB या 5 MB की फाइल है, तो 5 MB में जब हम फाइल स्टोर करते हैं या तो सेव करते हैं डिस्क पे, तो होता क्या है कि सिक्वेंशियली 5 MB एक साथ सीक्वेंस में डेटा स्टोर नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारी हार्ड डिस्क यूटिलाइज होती है तो फुल हो जाती है। तो वहां पे हम जैसे रिमूव करते हैं डिलीट, तो डिलीट जब हम फाइल करते हैं तो जहाँ पे जो जो फाइल जिस लोकेशन पे थी उतना एरिया हमारा क्लियर होता है। तो अब हम नई फाइल जब सेव करते हैं तो जिस जिस एरिया में डिस्क में क्लियर किया था जब हमने पुरानी फाइल डिलीट की, उस एरिया में मान लो कि अगर आपकी 10 MB की फाइल है तो उसका 1 MB है बिगिनिंग ऑफ द डिस्क स्टोर हुआ, बाकी का 2 MB है मिडल ऑफ द डिस्क स्टोर हुआ, बाकी का 3 MB है एंड ऑफ द डिस्क स्टोर हुआ। तो हमारा डेटा है वो एक जगह पे सिक्वेंशियल नहीं है। तो जैसे अगर हम फाइल ओपन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर तो फास्ट है, बट अगर हम फाइल जैसे ओपन करते हैं तो कई बार कुछ फाइल ओपनिंग में टाइम लगता है, दैट इज ड्यू टू द फ्रैगमेंटेशन। क्योंकि फाइल ओपन होगी तो 3 जगह पे या 4 जगह पे या तो 10 लोकेशन, 100 लोकेशन, डिपेंड्स अपॉन योर फाइल कहाँ कहाँ पे फ्रेगमेंटेड है। तो 100 लोकेशन पे जाके अगर आपका वो कंटेंट 1 by 1 के 1 MB 2 MB 1 MB हाफ MB 2 MB अगर वो रीड होगा तो पूरी डिस्क अगर सर्च होगी तभी आपकी एक फाइल रीड हो सकती है। So it makes again a time for the reading data
एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस टू स्लो डाउन द कंप्यूटर। तो हमें लगता है कि हमारे कंप्यूटर स्लो हो गया, बट स्लो कब हुआ? जब हम फाइल ओपन करते या फाइल रीड करते तब हमारी फाइल ओपन होने में देर लगती है। तो दैट इज ड्यू टू द फ्रैगमेंटेशन पार्ट। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क हियर। कई बार सिस्टम्स की फाइल भी होती है वो फ्रैगमेंटेड एरिया में होती है, तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो अलग अलग लोकेशन पे जाके फाइल्स कंटेंट सर्च होता है, तो दैट ऑल्सो मेक अ टाइम टू बूट अप द कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज जाके वो जो फ्रेगमेंटेड एरिया है उसको आप सिक्वेंशियली अरेंज कर सकते हो। उसे हमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है और आपको वहाँ पे सिर्फ फ्रेगमेंटेड जो पार्ट है ऑटोमेटिकली वो हमारा अलग अलग लोकेशन पे डेटा था उसको सिक्वेंशियल फॉर्मेट में डेटा अरेंज कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू चूज फॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आएगा टेक अ लुक एट योर वेब ब्राउजर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारे कुछ इश्यूज होते हैं कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया, स्लाइड स्लो ओपन हो रही है, वेबसाइट में देर लग रही है। सो दैट इज ड्यू टू द ब्राउजर सेटिंग्स एंड ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन। सो उसके लिए आपको माइनर एडजस्टमेंट कैन ऑफन मेक अ डिफरेंस विद द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। समथिंग एज सिंपल एज which browser you can use to slow down the speed up the rate at which pages, videos and images load। तो आपको वहाँ पे देखने की कई बार हमें एक ब्राउजर में ओपन नहीं होता, हम दूसरे ब्राउजर में जाकर ओपन करते हैं, वहाँ पे फास्ट ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि पहले ब्राउजर में क्यों नहीं हुआ, दूसरे ब्राउजर में स्पीड हो गया। तो वहाँ पे आपको ब्राउजर के सेटिंग्स या तो उसके अलग अलग ऑप्शन है वो आपको चेंज करने हैं। तो कैसे चेंज करते, क्या क्या चेंज करना है? तो उसके लिए तो सबसे पहले कि द टाइप ऑफ द ब्राउजर यू यूज इट नॉट ओनली द थिंग दैट मे बी स्लोइंग डाउन योर कंप्यूटर, बट व्हेन यू आर यूजिंग द वेब, इफ यू हैव द फुल कैश that has not been emptied in a while, then you will want to visit your settings and make sure it's empty। क्योंकि ऑलमोस्ट ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस होता है उसका जो मेजर जो रीजन होता है कि हम जितनी भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का जो ब्राउजर होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले वो ब्राउजर जो होता है वेबसाइट को कैशिंग एरिया में हार्ड डिस्क में टेम्परेरी लोकेशन पे जाके वो हमारा डेटा स्टोर करके रख देता है और वहां से वो डेटा एग्जीक्यूट करता है, रन करता है और हमारे स्क्रीन पे ब्राउजर में दिखाता है। तो कई बार क्या होता है कि कैशिंग एरिया फुल हो जाता है या तो कैशिंग एरिया में रीड एंड राइट करने में अगर ब्राउजर को टाइम लगता है तो दैट ऑल्सो मेक अ स्लो डाउन द इंटरनेट स्पीड हियर। हमें लगता है कि इंटरनेट स्लो हो गया बट ब्राउजर है वो उसको प्रोसेस ज्यादा लग रही है कैशिंग में से रीड करने में, कैशिंग में राइट करने में। अगर हमारा कैशिंग एरिया बल्कि हो गया तो फुल हो गया तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 या 3 स्टेप फॉलो करने हैं। Your cache compromise what you pick up and when you are visiting various websites। तो एक तो अगर आपको थोड़ा सा सेटिंग्स पता है तो आप भी जाके कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट है तो उसको कैशिंग एरिया में रखनी है या नहीं रखनी है, डायरेक्टली ओपन करनी है। तो उसके लिए आपको मैनेज साइट जो होती है यूजेस कुकीज इन ऑर्डर टू फिगर आउट द ब्राउजिंग हैबिट्स टू ऐड यू मे क्लिक व्हेन यू विजिट द साइट। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप एक बार साइट ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम इन योर कंप्यूटर, तो इट टेक्स हियर हार्डली मींस 30 सेकंड या 1 मिनट हियर। बट वही चीज आप दोबारा से ट्राई करना कि उसी ब्राउजर में जाके अब सेम साइट अगर आप ओपन कर दो सेकंड टाइम तो वो फिर 30 सेकंड्स के बजाय वो 10 सेकंड 20 सेकंड में ओपन हो जाएगी। तो उसका रीजन क्या होता है कि ब्राउजर होता है वो कुछ कंटेंट होते हैं वो कैशिंग एरिया में रख देता है और बाद में अगर दोबारा जैसे आप साइट ओपन करते हो तो साइट में और आपके कैशिंग एरिया का डेटा कंपेयर करता है फास्टली कि उसमें कुछ चेंजेस है ओरिजिनल साइट अभी जो है और अगर आपने कैशिंग में तो कि नहीं चेंजेस है तो हमारा जो वेबसाइट है वो कैशिंग में से एग्जीक्यूट करके हमें देता है। सो दैट इज एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कई बार कुछ साइट में मेजर अपडेट होते हैं, चेंजेस होते हैं तो फिर से कैशिंग एरिया में नया चेंज आता है, कैशिंग एरिया अपडेट होता है, फिर से कैशिंग एरिया फुल हो जाता है। तो हमें वो डिसाइड करना है कि कैशिंग एरिया में कौन कौन सी फाइल रखनी है या उसे अपग्रेड कैसे करना है। अगर नई जरूरियत का कैशिंग एरिया है, मान लो कि कई बार आपने 6 मंथ तक वेबसाइट ओपन करके रखी तो वो तो 6 मंथ का अपडेशन आपका कैशिंग के अंदर एक्यूमुलेट होगा।
तो आप उसे अगर रेगुलरली बेसिस पर अगर क्लियर करोगे तो दैट आल्सो मेक अ वेबसाइट परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने 2 या 3 ऑप्शंस दिए हुए कि अगर आप कैशिंग एरिया को या तो फिक्स करना है या तो चेक करना है कि कितना होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, तो रिमूव करना है। तो कॉमन जो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसमें आप इंटरनेट ऑप्शन जो मेनू में दिया होता है, मेनू बार में, उसमें जाके आप जर्नल टैब में जाके ब्राउज एंड हिस्ट्री ऑप्शन में जाके वहां पे आपको टेम्परेरी इंटरनेट फाइल एंड वेबसाइट डेटा होता है, उसे रिमूव करना है। So that also make your performance, increase the performance of internet here। और अगर पॉपुलर ब्राउजर दूसरा जैसे गूगल क्रोम है, तो उसमें भी आप मोर ऑप्शन, मेनू में जो मोर सेटिंग ऑप्शन दिया होता है उसके अंदर मोर टूल बार्स, उसके अंदर क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन दिया होता है, वहां से भी जाके आप कर सकते हो। और वहां पे तो आपको फैसिलिटी भी मिलती है कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपने लास्ट वीक का जो डेटा केसिंग हुआ उतना ही रिमूव करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। 1 मंथ का करना है तो कर सकते हो, या तो आपको अभी तक जितनी भी आपने साइट ओपन की, जितना केसिंग एरिया था सभी डेटा रिमूव करना है तो भी आप कर सकते हो। सो दैट ऑल्सो विल मेक इंक्रीज कंप्यूटर एज वेल एज इंटरनेट परफॉर्मेंस। सो ये सब कॉमन जो सेटिंग्स थे जो हमने अभी देखे। अब there are so many other settings are there, there are so many tools are there that will make a changes of कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो उसके लिए अब हम एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से सेटिंग्स है, उसमें जाके आप अपना कंप्यूटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर सकते हो। सो लेट्स टेक अ लाइव डेमोस्ट्रेशन ऑफ हाउ टू इंक्रीज कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हाउ टू इंक्रीज अवर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। जैसे हमने सभी स्टेप्स देखे, उसको हम लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि परफॉर्म जो 5 स्टेप्स थे उसमें सबसे पहला था हाउ टू अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए आपको 2 या 3 ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप स्टार्ट बटन में जाके अगर आपको यहाँ पे जितना सॉफ्टवेयर का लिस्ट मिलता है तो आप वो सॉफ्टवेयर के लिस्ट में जाके आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, मान लो कि अगर आपने ये 3D सॉफ्टवेयर है, अगर वो कभी यूज नहीं करे, आप आर नॉट यूजिंग हियर, तो आप वहां पे आप आपका यूजफुल नहीं है सॉफ्टवेयर, तो आप उसको सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड से अनइंस्टॉल इट हियर। तो वेरी इजीली एंड सिंपल वे, आपको कहीं मेनू में नहीं जाना है एंड वो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताएगा कि दिस एप्स रिलेटेड टू दिस अनइंस्टॉल हियर। यस, अगर आप बोलोगे कि यस आई वांट टू अनइंस्टॉल हियर, तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल पे सिर्फ क्लिक कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जो हमने कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं किया या तो यूज भी नहीं करना हमें कभी भी, तो सॉफ्टवेयर आप देखोगे यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इट ऑल्सो मेक अ हार्ड डिस्क स्पेस फ्री। इट ऑल्सो अगर ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो रहा है तो मेमोरी भी आपकी कम ऑक्यूपाई होगी। तो इसी तरह से आप सिंपल वे कोई भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ से अनइंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल पैनल में जाके, जैसे हमने देखा था एड एंड रिमूव प्रोग्राम होता है, वहां से भी जाके कर सकते हो। और दूसरी एक चीज, अगर आप थोड़े से एडवांस अगर कंप्यूटर यूजर्स हो तो एक सॉफ्टवेयर भी मार्केट में, सो मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल। यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ आईओ बिट कंपनी का जो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉलर। तो वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉलर का एक एडवांटेज होता है कि कई बार आप विंडोज में से अनइंस्टॉल करते हो तो अगेन विंडोज भी वो आपकी सभी फाइल या तो पूरा सॉफ्टवेयर कई बार या तो उसके सेटिंग्स मेमोरी में से या तो आपकी जो डिस्क में से रिमूव नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस आई एम यूजिंग हियर इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आईओबिट अनइंस्टॉलर वर्जन जो 10 यहाँ पे देख रहे। तो यहाँ पे आपने जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे ओल्ड प्रोग्राम से आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलेगी कि आप ओल्ड प्रोग्राम से अगर उसको यूज करना है, लार्ज प्रोग्राम में से, या तो आप यहाँ पे देख रहे हो लार्ज प्रोग्राम, क्योंकि बड़े प्रोग्राम आपको पता नहीं कौन सा प्रोग्राम छोटा होता है ऑक्यूपाई मेमोरी में ज्यादा हो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो कि आप जियोमेट का प्रोग्राम देख रहे हो, इस ऑक्यूपाई 4 GB, आप देख रहे हो 4 GB ऑक्यूपाई है। तो यहाँ से आपको रिमूव करना है तो आप उसमें जाके सिर्फ डिलीट कर सकते हो। तो आप यहाँ से
लार्ज प्रोग्राम जितने भी है, अगर उसका लिस्ट देखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लार्ज प्रोग्राम पे जाओगे तो सिर्फ लार्ज प्रोग्राम का लिस्ट आएगा। देख रहे हैं आप 3.5 GB, 2.1 GB, बट आप एक बार वो ध्यान में रखोगे कि वो सॉफ्टवेयर आपका यूजफुल है, अगर आप यूज करना है, फ्यूचर में यूज करना है तो आप उसको अनइंस्टॉल नहीं करोगे। अगर आपको कभी भी लाइफ में यूज नहीं करना, या तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल नहीं किया और मुझे यूज भी नहीं करना, तब भी आप उसे अनइंस्टॉल करोगे। या तो रिसेंटली इंस्टॉल, जैसा आपको पता नहीं है क्लियर कि 1 वीक में या तो 2 वीक में आपने कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, तो आप रिसेंटली इंस्टॉल में जाके आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया था, IOP 10 भी मैंने नया अपडेट किया था उसका, क्लियर, सबलाइम एक सॉफ्टवेयर डाला था। तो रिसेंटली अगर आपने यूज किया हुआ है तो इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको रिमूव करना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इजीली आप सर्च करके सॉफ्टवेयर, इजीली आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा। आपको पता नहीं है, मान लो कि ऑल प्रोग्राम्स जितने भी है उसमें मुझे पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मुझने सॉफ्टवेयर यूज किया था सबलाइन या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा सबलाइन तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आ जाएगा और आप यहाँ पे उसको देख के इंस्टॉल कर सकते हो। सो दैट इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर टूल भी है कि जो आप इजीली यूज कर सकते हो और आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन था कि अगर आपको कंप्यूटर्स में अनवांटेड सॉफ्टवेयर रिमूव करने हैं तो आप तो या तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑप्शन दिया है स्टार्ट मेनू, वहां से जाके या तो इस तरह की कोई भी टूल्स या यूटिलिटी यूज करके भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज थी कि स्टार्टअप ऑप्शन, कि हमारे जो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैंने वहां पे बताया था कि विंडोज 10 में आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप की, वो तीन की एक साथ अगर आप प्रेस करते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर मिलता है। तो टास्क मैनेजर में जाके आप अपने स्टार्टअप कंप्यूटर्स को आप मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको स्टार्ट करने एट द बिगिनिंग ऑफ व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन दिए। सबसे पहले आपका प्रोसेसर, कौन कौन सा प्रोग्राम भी मेमोरी में चल रहा है एंड हाउ मच प्रोसेसिंग ऑक्यूपाई। जैसे यहाँ पे OBS स्टूडियो जिसमें मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 32% CPU में से 20% CPU सॉफ्टवेयर ऑक्यूपाई कर रहा है, उसने मेमोरी 192 MB अभी ऑक्यूपाई की है, तो अभी रनिंग प्रोग्राम है, दैट्स ओके। बट मान लो कि यहाँ से आप स्टार्टअप ऑप्शन में जाके, यहाँ पे आप स्टार्टअप ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोग्राम ऐसे है कि जो आपको बिगिनिंग में स्टार्ट नहीं करना, अगर करना है तो अनेबल करोगे, नहीं करना है तो जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे अनेबल से, जैसे मान लो कि लिनोवो यूटिलिटी के मैंने एग्जांपल दिया था, तो आप उसको सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अनेबल, या तो जो ऑलरेडी अनेबल है तो आप यहाँ पे उसको ऑप्शन मिलेगा डिसेबल। तो आप कॉमन जो प्रोग्राम है उसको अनेबल ही रखोगे, जैसे विंडोज सिक्योरिटी का है, क्विक किल्स एंटीवायरस है, सिस्टम्स के प्रोग्राम से जैसे डॉल्बी डिजिटल साउंड या जो भी है, जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की उसे आप अनेबल रखोगे। बाकी के जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर के जो हमें पता है कि हमें यूज नहीं करना, जब हम यूज करना है तो उसे रन करके ऑटोमेटिकली मेमोरी में स्टार्ट करेंगे, तो उसको यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि जितने स्टार्टअप प्रोग्राम कम आपके मेमोरी में आएंगे द बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रोग्राम्स, बिगिनिंग ऑफ द विंडोज स्टार्टिंग, तो आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तीसरी एक चीज जो हमने देखी थी कि एंटीवायरस एंड मालवेयर। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आप विंडोज में यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन दिया होता है वहां पे आप विंडोज डिफेंडर जो होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप डिफेंडर लिखोगे, या तो आप स्टार्ट मेनू में जा कंट्रोल पैनल में जाके भी विंडोज डिफेंडर फायरवॉल जो ऑप्शन दिया होता है एंड विंडोज सिक्योरिटी का एप्स भी दिया हुआ है, तो आप डिफेंडर फायरवॉल सिक्योरिटी पे जाके अगर आप क्लिक करोगे तो दैट इज अ बिल्ट इन गिवन इन विंडोज 8 विंडोज 10। तो यहाँ पे जाके आप विंडोज डिफेंडर्स सेटिंग्स कर सकते हो कि डिफेंडर्स में आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है, या तो आप जैसे मैंने बताया कि आप कंट्रोल पैनल में जाके आपको यहाँ पे विंडोज डिफेंडर ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, क्लियर। तो उसमें डिफेंडर्स जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप प्रोग्राम्स मेनू में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टूल मेनू ऑन है तो क्या आप यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर, और या तो आप कोई भी थर्ड पार्टी टूल में से जाके भी आप यूज कर सकते हो। तो जैसे विंडोज डिफेंडर की हम बात कर रहे थे,
तो विंडोज डिफेंडर यहाँ पे अनेबल है तो उसको आप अनेबल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे भी डिसेबल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी एंटीवायरस आप देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज क्विक किल इज ऑलरेडी इंस्टॉल हियर। तो अगर आपके पास कोई इंस्टॉल नहीं है थर्ड पार्टी तो आप यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन या ऑफ कर सकते हो। क्लियर, अभी मैंने बंद रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाके विंडोज डिफेंडर को ऑन रखोगे अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस या मालवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैंने अभी यहाँ पे डिसेबल रखा हुआ है बिकॉज दो एंटीवायरस आप एक साथ नहीं रखोगे। अगर डिफेंडर है ऑलरेडी थर्ड पार्टी एंटीवायरस जैसे क्विक हिल मेरे पास है तो मैं डिफेंडर को बंद कर देता हूँ। और अगर डिफेंडर अगर आपके पास है तो आप क्विक हिल इंस्टॉल करने की वैसे जरूरत भी नहीं। तो आप यहाँ से जाके वो एंटीवायरस रख सकते हो या तो उसकी सेटिंग कर सकते हो फॉर चेकिंग के। या तो आपके पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एंटीवायरस मैंने रखा हुआ है, क्विकली लाइसेंस वर्जन है। तो यहाँ से भी जाके राइट क्लिक जाके आप फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे जैसे यहाँ पे मैंने देखा है आप एंटी मालवेयर ऑप्शन उस लोगों ने दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आपको पता नहीं कि मालवेयर क्या होता है। तो इट्स सिस्टम्स इन्फेक्टेड, अगर कोई सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो इन्फेक्ट कर देता है मालवेयर हमारा जो भी होता है, स्पाईवेयर होता है, एडवेयर होता है, दिस ऑल आर द मालवेयर्स कि हमारे प्रोग्राम्स को करप्ट कर देता है। तो कितने ऐसे प्रोग्राम जो हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हुए हमें पता नहीं होता तो उसको स्कैन करके रिमूव करने। तो यहाँ पे जो क्विक हिल दिया हुआ है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन, वही चीज आप डिफेंडर में भी कर सकते हो। या तो कोई भी एंटीवायरस है तो वहाँ पे एंटीवायरस के साथ में एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर बिल्ट इन मिलते हैं आपको, या तो कोई एडिशनल भी एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आप यूज करके अगर कोई इन्फेक्टेड आपके सॉफ्टवेयर से तो उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो जैसे अभी एंटी मालवेयर है चेक कर रहा है कि इट्स सर्चिंग हियर कि कोई ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर है या तो मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर है तो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो आप दो चीजें है उससे भी आपका परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो सकता है, या तो बैकग्राउंड में मेलवेयर। तो यहाँ पे देख रहे हो आप मेरा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इज ओके एंड नो मालवेयर इज फाउंड हियर। पर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हुआ तो आप इस तरह से सबसे पहले या तो मालवेयर चेक कराओगे या तो फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कि आप यहाँ पे लॉन्च एंटी मालवेयर, उसके बाद में आप यहाँ पे स्कैन मेमोरी भी करा सकते हो। मेमोरी में कुछ अगर इन्फेक्टेड हुए तो दिस वाला तो ऑप्शन शेयर के रेगुलर बेसिस पे आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं। दैट इज टू कोज ऑफ इन्फेक्टेड योर फाइल ओवर हियर। तीसरी जो हमने चीज देखी थी कि स्टार्टअप हो गया, स्पाईवेयर मालवेयर हो गया, अब क्लीन अप डिस्क हियर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्क क्लीन अप करनी है तो उसके लिए दो ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। या तो आप आपके कंप्यूटर्स में जाके जो भी हार्ड डिस्क होती है वहां पे अनवांटेड डेटा है कि यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क C: में अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलता है विंडोज 10 में। अगर आप 10 है, 7 है, XP है, वो सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वहां पे ऑप्शन दिया होता है प्रॉपर्टी में जाके आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो कि यू कैन गो इन अ प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स मिलता है सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज कितनी यहाँ पे अवेलेबल है, कैपेसिटी कितनी है, फ्री स्पेस कितनी है, और यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिया है। तो आप यहाँ से भी जाके डिस्क क्लीनअप कर सकते हो। तो जैसे हमने मुझे भी पता नहीं कि कितनी फाइल अनवांटेड सिस्टम्स की फाइल है तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा टेम्परेरी फाइल है अदर फाइल से एंड वो आपको लिस्ट बताएगा। दिख रहा है आप टेम्परेरी फाइल 2.9 MB पड़ी हुई है, दूसरी एडिशनल फाइल्स है, डाउनलोडेड प्रोग्राम्स अभी हमारे नहीं है क्योंकि हमने नहीं किए। बट उसके अलावा यहाँ पे रिसाइकल बिन में कुछ पड़ा होगा, टेम्परेरी फोल्डर्स में कुछ पड़ा होगा, थंबनेल्स कुछ हो गए 240 MB के थंबनेल्स है। सो अनवांटेड है तो नियर अबाउट 234 MB की जो स्पेस है, तो अगर उसको हमें रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे उसको क्लीन अप कर सकते हैं एंड से ओके एंड से डिलीट फाइल। तो हमारी ऑटोमेटिकली जो अनवांटेड फाइल है वो रिमूव हो जाएगी एंड इट आल्सो मेक अ फ्री स्पेस। और अगर वही फाइल जो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड होती थी तो आपकी मेमोरी की स्पेस भी यहाँ पे कम यूटिलाइज होगी ड्यू टू दिस फाइल हियर।
सो एक तो आप डिस्क का परफॉर्मेंस यहाँ से कर सकते हो, और दूसरा चीज हमने देखा था कि क्लीनअप के साथ में फ्रेगमेंटेशन। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, जो टूल्स ऑप्शन में दिया होता है, जो हमने देखा था, तो आप किसी भी हार्ड डिस्क को या तो यहाँ से आप आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसको डिफ्रेगमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप एडिशनल टूल्स भी यूज करके आप यहाँ पे डिस्क, जैसे यहाँ पे हार्ड डिस्क C:D है, तो उसको अगर आपको बिल्ट इन डिफ्रेगमेंट यूटिलिटी है तो उससे भी करना है तो कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अलग से यहाँ पे यूटिलिटी इंस्टॉल करके डिफ्रेगमेंटेशन करना है तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टूल्स में, मुझे पता नहीं कहाँ पे यूटिलिटी होती है, तो आई एम राइटिंग हियर डिफ्रेगमेंटेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज टाइप आ गया ऑटोमेटिकली ऑप्शंस। आप उसका यहाँ पे जो एप्स होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आपको सर्च कहीं पे नहीं करना, क्योंकि कोल्टोना इज अ वेरी एडवांस सर्च टूल। यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसमें जो भी आप लिखोगे तो इमीडिएटली आपको सर्च ऑप्शन, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो चीजें सर्च करनी होती है आप कोल्टोना से कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्टिमाइजिंग के ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे C:D:, यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट एनालाइज, यहाँ पे देख रहे हो, और ऑप्टिमाइज तो नेवर रन, लास्ट में हमने रन नहीं किया अभी। और करंट स्टेटस यहाँ पे आप सबसे पहले एनालाइज भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कितना फ्रेगमेंटेड एरिया है, और बाद में आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मान लो कि मैं ऑप्टिमाइज पे सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले चेक करेगा रनिंग अभी स्टेटस है 0% एनालाइज नहीं, तो सबसे पहले 100% एनालिसिस करेगा कितना एरिया आपका डिस्क में फ्रेगमेंटेड है, और बाद में वो हमारा जो अलग अलग लोकेशन पे फ्रेगमेंटेड लोकेशंस पे हमारा जो डेटा था उसको क्लियर कर देगा, उसको सर्च करेगा, और वो सभी को एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में डिस्क में स्टोर कर देगा। तो जब भी हम कोई फाइल अगर रीड करते हैं तो दैट रीड अ फास्टेस्ट हियर, क्योंकि वो सिक्वेंशियली एक ही जगह पे होती है, एक ही लोकेशन पे होती है, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली स्पीड में हमारी रीड होगी। तो दैट ऑल्सो मेक और इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रीडिंग राइटिंग। तो जो हमें फाइल ओपन होने में देर लगती है या तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होने में देर लगती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी इज अ वन टाइप ऑफ फाइल, अगर वो भी फ्रेगमेंटेड एरिया में हुआ तो वो सभी अलग अलग लोकेशन में जाके हमारा सॉफ्टवेयर का जो फाइल होती है वो कंटेंट सर्च करेगा और बाद में वो मेमोरी में लोड होगा। सो दैट ऑल्सो मेक अ टाइम। तो आप फ्रेगमेंटेड फ्रिक्वेंटली बेसिस पे या तो वीकली या तो मंथली बेसिस पे आपको करना है तो कर सकते हो। और दूसरा चीज आप यहाँ पे याद नहीं रखना कब फ्रेगमेंटेड किया, तो आप यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाके आप ऑप्टिमाइज सेटिंग्स भी कर सकते हो कि मंथली रन करना है आपको, वीकली रन करना है या डेली रन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मंथली रखा हुआ है, तो मैं अगर भूल भी गया तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 मंथ वो हमारी जो डिस्क है क्लियर, उसको यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन कौन सी ड्राइव को फ्रेगमेंट करना है, तो मैंने सिलेक्ट ऑल रखी है अभी। तो आप सभी ड्राइव आफ्टर एवरी मंथ हियर और फ्रेगमेंटेड मतलब कि अलग अलग लोकेशन पे वो स्टोर है, तो आफ्टर एवरी मंथ या तो वीक जो आपने सेट करके रखा हुआ है शेड्यूल, तो उसमें जाके वो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेड। तो यहाँ से जाके भी आप फ्रेगमेंटेड कर सकते हो। जो बिल्ट इन यूटिलिटी होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आप फ्रेगमेंटेड एरिया जो होता है उसको आप डिफ्रेगमेंटेड लोकेशन अलग सर्च करके कर सकते हो। तीसरी एक चीज जो हम यहाँ पे साथ में देखेंगे फ्रेगमेंटेड हो रहा है, कि हमने जैसे देखा कि टेम्पररी फाइल जो हमने रिमूव करनी थी, तो हमने सभी फाइल अभी रिमूव करी टेम्पररी जितनी भी थी, बट फिर भी कुछ फाइल ऐसी होती है, सिस्टम्स की फाइल होती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सर्च नहीं करता। तो उसके लिए देर आर ऑल्सो अदर थर्ड पार्टी टूल्स या थर्ड पार्टी यूटिलिटीज दी होती है। जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वेरी सिंपल सिंगल एक ही फाइल है, टेम्प फाइल क्लीनर। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन नेट इज अ फ्रीवेयर। तो आप यहाँ पे मान लो कि आप देखोगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हमने सभी टेम्पररी फाइल रिमूव कर ली, फिर भी यहाँ पे कुछ फाइल बची है, कितनी है तो लेट्स चेक इट आउट हियर। हम उसको क्लिक करते हैं, रन करते हैं, लेट्स चेक इट आउट हियर कि हाउ मेनी फाइल्स जो अभी पेंडिंग पड़ी, हमने इवन विंडोज से टेम्पररी फाइल रिमूव कर दी फिर भी कुछ फाइल पड़ी है, तो कितनी है। तो आपको टूल से भी यूटिलिटी से भी
पूरी डिस्क या तो C:D: कोई भी हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, वहां से आप जाके वो टेम्परेरी फाइल को आप रिमूव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट हियर। हमने टेम्परेरी फाइल स्टार्ट कर दी अभी। इट्स टेक अ टाइम हियर। यस, आप देख रहे हो टेम्परेरी फाइल का जो स्क्रीन आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन जो आपको बताएगा कि आपको सी में से डी में से कहाँ कहाँ पे टेम्परेरी, क्योंकि टेम्परेरी फाइल कुछ होती है जो हमें पता नहीं होता कौन कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है। तो ये सॉफ्टवेयर होगा वो ऑटोमेटिकली जो आप C:D: जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसमें से जाके सर्च करके वो फाइल सभी रिमूव कर देगा। तो जैसे यहाँ पे मैं C: और क्लीन ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो क्लियर कुछ फाइल जो टेम्प फोल्डर में अभी तक पड़ी थी, क्लियर, एपीपी डेटा एंड टेम्प, जो हमें पता नहीं था, विंडोज ने भी वो सिस्टम ने रन नहीं की। एंड यू कैन नॉट बिलीव दैट, आप देख रहे हो यहाँ पे 386 फाइल डिलीट कर दी जो अनवांटेड थी, हमें किसी काम की नहीं थी। टेम्परेरी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या तो कोई सेटिंग्स के लिए विंडोज ने वहां पे स्टोर की थी, या तो कैशिंग एरिया जो बोलते हैं वहां पे थी। एंड यू सी दैट इट इज 5.2 GB डेटा, हमारा अनवांटेड डेटा सिर्फ इस सॉफ्टवेयर ने रिमूव कर दिया। सो इट्स अनबिलीवेबल दैट के 5.2 GB सिर्फ 10 या 12 सेकंड हमने देखा टाइमिंग, उसमें उसने 5.2 GB फाइल टेम्परेरी सर्च भी कर ली एंड रिमूव भी कर दी। So this type of utilities are there that also you can use to increase the performance, क्योंकि 5.2 GB मतलब के आप देख रहे हो यहाँ पे C:, ओके, वहां पे पहले आप देख रहे हो तो उससे 5 GB स्पेस मेरी यहाँ पे हार्ड डिस्क स्पेस फ्री हो गई, क्योंकि मैंने C:, में से 5 GB डेटा रिमूव कर दिया, टेम्परेरी था, अनवांटेड था, जो मेरे किसी काम का नहीं था। तो इसी तरह से आप टेम्प फाइल रिमूव कर सकते हो थर्ड पार्टी टूल से। और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेगमेंटेशन एरिया भी चल रहा है, एंड आफ्टर कंप्लीशन आपकी हार्ड डिस्क जब कंप्लीट हो जाएगी तो पूरी हार्ड डिस्क का जो फ्रेगमेंटेड था वो डिफ्रेगमेंट होके आपकी हार्ड डिस्क में सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन जो हमने देखना था कि ब्राउजर्स के सेटिंग्स, तो उसमें ब्राउजर में कोई टेम्प फाइल है, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई ब्राउजर से तो उसमें टेम्प फाइल के सेटिंग्स अगर आपको रिमूव करने, तो यहाँ पे क्रोम अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो जैसे हमने देखा था क्रोम में आप सेटिंग्स में ऑप्शन में जाके वहां पे आप एडिशनल जो कैशिंग एरियाज या कैशिंग होता है ब्राउजर्स का, वो आप जाके हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं क्लियर करके टेम्पलेट डेटा आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन जो दिया होता है, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द परफॉर्मेंस ओवर हियर। कौन स्टार्टअप आप यहाँ पे दिया है कि जब आपका ब्राउजर स्टार्ट होता है तो आपको क्या क्या साइट ओपन करनी है, क्या क्या पेज ओपन करना है, वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपने देखा, यहाँ पे देख रहे हो आपके क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर कुकीज एंड इज ऑल क्लियर। तो आपको ब्राउजिंग जो भी हमने डेटा एंड कुकीज की थी, अगर उसको क्लियर करना है तो जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे 7 डेज है, ओके, 10 डे, 1 मंथ है, 4 वीक्स है, ऑल टाइम है, वो सभी सिलेक्ट करके मैंने माना कि यहाँ पे लास्ट आवर देना कि चले लास्ट 1 घंटे में जो भी केसिंग एरिया में क्या क्या था, तो साइट के सेटिंग्स है, क्रिएटेड है, आप यहाँ पे देख रहे हो केसिंग इमेज एंड फाइल्स कितनी हो गई लास्ट 1 आवर्स में, 199 MB, 200 MB हमारी केसिंग हो गई विद इन लास्ट 1 आवर्स, आप देख रहे हो। तो ये आपका डेटा फ्रीक्वेंटली अगर आप इस तरह से क्लियर करोगे, या तो ऑल टाइम जो कैशिंग एरिया है उसको आप क्लियर कर दोगे, आई एम जस्ट डूइंग क्लियर लास्ट 1 आवर्स की जो डेटा है वो क्लियर करते हैं, सो दैट ऑल्सो मेक 200 MB फ्री स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। और वो एरिया कैशिंग में अगर नहीं होगा तो दोबारा जैसे हम साइट ओपन करेंगे तो हर बार वो कैशिंग सर्च नहीं होगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे ब्राउजर को भी स्पीड अप कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस ऑप्शन हियर, क्लियर। तो यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम हियर। तो आप जब भी डिफ्रेगमेंट करो तो आप वहाँ पे जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि टेक्स मिनिमम हाफ एन आवर्स और 45 मिनट्स, तभी आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। मैं भी टेम्परेरी स्टॉप कर देता हूँ, जस्ट आई एम नॉट डूइंग दिस एट प्रेजेंट हियर। So this all the common 5 tips are there जो हमने देखी, अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, startup programs, spyware and this all, cleaning and defragmentation, and web browsing optimization. तो this all the things अगर आप रेगुलरली अगर आप वह सभी टिप्स यूज करोगे तो दैट विल मेक इंक्रीज योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस।
ओके, सो हमने देखा कि हाउ टू इंक्रीज कंप्यूटर परफॉर्मेंस, उसके लिए कैसे एंड कहाँ कहाँ पे सेटिंग करते हैं, उसके लिए टूल्स क्या क्या यूज करते हैं, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन थियरी, और उसका हमने प्रैक्टिकल सेशन भी हमने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर्स में जाके क्या चेंजेस आपको करने होते टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर. So if you are using experience issue, loading applications, or simply dealing with a slow computer performance, then it is usually just take some minor adjustment to make it run more efficiently. क्योंकि होते कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने डिलीट कर दी सभी अनवांटेड फाइल, तो मे बी इट ऑल्सो पॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग द परफॉर्मेंस. तो अगर हमने सिर्फ टेम्परेरी फाइल रिमूव कर दी तो भी हमारा कंप्यूटर फास्ट हो सकता है, कैशिंग एरिया रिमूव कर दिया तो भी हमारा कंप्यूटर फास्ट हो सकता है. So these are the minor steps you can perform to just increase the performance. But make sure to double check to see if there is a malware and spyware or a virus causing a lag of slow speed here. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार कुछ एंटीवायरस या कुछ एंटी मालवेयर जो फ्रीवेयर भी होते हैं, कि हम फ्रीवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, मुफ्त में आया है इसलिए हमने डाउनलोड कर दिया, हमें लगता है कि वो हमारा एंटीवायरस हमारे वायरसेस चेक कर रहा है. बट समटाइम्स मे बी दैट के वही एंटीवायरसेस जो फ्रीवेयर आपने डाले हुए या तो एंटी मालवेयर डाले हुए, वही अगर आपका कंप्यूटर स्लो डाउन करते हैं. So that also you can check here, and you can also remove that software. And maybe अगर possible हुआ तो either you can use the licensed version of antiviruses, और अगर नहीं यूज करते तो that is a better option is there. अगर आप Windows 8 या 10 यूज करते हैं तो उसमें बिल्ट इन विंडोज डिफेंडर दिया होता है, उसको आप रेगुलरली अगर आप अपडेट करते हो, उसकी सिग्नेचर जो भी होती है, तो दैट ऑल्सो मेक योर कंप्यूटर सेफ एंड फास्टर हियर. So this is the overall some tips for that, how to make your computer performance fast and how to increase the computer speed. So that is the informative session. So we are ending up this. Thank you very much.